दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टी20 मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। लेकिन जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी तो भारतीय बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में खेल दिखाकर इतिहास रच दिया। सूर्य कुमार यादव, वैभव सूर्यवंशी और रिंकू सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को खूब परेशान किया। मैच की शुरुआत टॉस से हुई। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया क्योंकि सिडनी की सपाट पिच पर स्कोर बनाना आसान था और बाद में ड्यू गेंदबाजों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती थी। भारत की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सबसे मजबूत टीम उतारी, जिसमें ट्रेविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल और जोश हजलवुड जैसे खिलाड़ी शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाते हुए 68 रन जोड़े। हेड ने शानदार चौके छक्के लगाए, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन ने उन्हें 38 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद इंग्लिश और मार्श ने पारी को आगे बढ़ाया और तेजी से रन बनाए। मार्श ने 32 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, लेकिन कुलदीप यादव की गेंद पर हार्दिक पांड्या को कैच थमा बैठे। इसके बाद कैमरन ग्रीन और इंग्लिश ने रन गति को तेज रखा। इंग्लिश ने 20 गेंदों में 35 रन बनाए, जबकि ग्रीन ने धमाकेदार 48 रन जड़े। आखिरी ओवरों में डेविड और मैक्सवेल ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। डेविड ने चौके छक्कों की बारिश की और मैक्सवेल ने 10 गेंदों में 15 रन जोड़े। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 285 रन बनाए। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा ने एक एक विकेट लिया। 286 रनों का विशाल लक्ष्य पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत शानदार रही। अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने पावर प्ले में आक्रामक खेल दिखाते हुए 92 रनों की साझेदारी की। अभिषेक ने जोश हजलवुड की गेंद पर बेहतरीन चौके लगाए। वहीं वैभव ने नाथन एलिस और एडम जंपा की गेंदों पर गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। दोनों बल्लेबाजों ने बेखौफ अंदाज में खेल दिखाकर भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई और मैच को रोमांचक मोड़ पर ला खड़ा किया। 7वें ओवर में जोश हजलवुड ने अभिषेक शर्मा को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। अभिषेक ने 22 गेंदों में 40 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भारत का स्कोर 1 विकेट पर 80 रन था। अब अभिषेक का साथ देने मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखते हुए नाथन एलिस की गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़े। वहीं सूर्य कुमार ने आते ही अपने इरादे जाहिर किए और एडम जंपा की गेंद पर एक शानदार स्कूप शॉट खेला, जो फाइन लेग बाउंड्री के पार गया। इस शॉट पर पूरा सिडनी स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। 10वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने इतिहास रच दिया। मिशेल ओवेन के ओवर में उन्होंने लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़े। पहला लॉन्ग ऑन की दिशा में, दूसरा मिड विकेट पर, तीसरा डीप स्क्वायर लेग में, चौथा फिर से लॉन्ग ऑन पर, 5वां कवर की दिशा में और छठा सीधे स्टैंड्स के बाहर जा गिरा। इस ओवर से 36 रन आए और सूर्य कुमार ने सिर्फ 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया। यह किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा टी20 क्रिकेट में पहली बार एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड था। इसी बीच वैभव ने भी शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों ने मिलकर 95 रनों की साझेदारी की और भारत ने 10 ओवर में 1 विकेट पर 175 रन बना लिए। 12वें ओवर में एडम जंपा ने वैभव को फ्लाइटेड गेंद पर चकमा दिया। वैभव ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद डीप मिड विकेट पर कैच हो गई। वैभव ने 35 गेंदों में 65 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। भारत का स्कोर 2 विकेट पर 190 रन हो गया। इसके बाद संजू सैमसन क्रीज पर आए और आते ही आक्रामक अंदाज में खेलते हुए बेन ड्वार्शिस की गेंद पर एक विशाल छक्का जड़ा। सूर्य कुमार और संजू ने रण गति को और तेज किया। सूर्य कुमार ने नाथन एलिस के ओवर में 2 और छक्के लगाए। वहीं संजू ने हजलवुड की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव खेला। दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी की
और भारत का स्कोर 15 ओवर में 2 विकेट पर 240 रन था। 16वें ओवर में हजलवुड ने संजू सैमसन को यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। संजू ने 15 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के थे। भारत का स्कोर 3 विकेट पर 245 रन हुआ। अब मैदान पर आए हार्दिक पांड्या। उन्होंने आते ही बेन ड्वार्शिस की गेंद पर एक विशाल छक्का जड़ा। सूर्य कुमार और हार्दिक ने रणगति को बनाए रखा। सूर्य कुमार ने मिशेल ओवेन की गेंदों पर 2 और छक्के लगाए, जिनमें से एक तो स्टेडियम के बाहर चला गया। सूर्य कुमार ने सिर्फ 40 गेंदों में शतक पूरा किया, जो भारत के T20 इतिहास में सबसे तेज शतकों में से एक था। उनकी इस पारी में 7 चौके और 9 छक्के शामिल थे। लेकिन 18वें ओवर में नाथन एलिस ने सूर्य कुमार को एक बाउंसर पर कैच करा दिया और उनकी 44 गेंदों में 115 रनों की तूफानी पारी का अंत हुआ। भारत का स्कोर 4 विकेट पर 260 रन हो गया। अब क्रीज पर आए रिंकू सिंह। उन्होंने आते ही जंपा की गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। 19वें ओवर में रिंकू और हार्दिक ने मिलकर 15 रन जोड़े। हार्दिक ने एक चौका और एक छक्का जड़ा, जबकि रिंकू ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में बेहतरीन चौका लगाया। भारत का स्कोर 275 रन तक पहुंच गया और जीत के लिए सिर्फ 11 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर का रोमांच देखने लायक था। हजलवुड गेंदबाजी करने आए। पहली ही गेंद पर हार्दिक ने लेग साइड की ओर चौका लगाया और स्कोर 281 रन हो गया। अगली गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया और स्कोर 282 हुआ। अब स्ट्राइक रिंकू सिंह के पास आ गई। रिंकू ने आते ही तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़कर भारत को ऐतिहासिक जीत दिला दी। भारत ने यह मुकाबला 4 गेंद शेष रहते 286 रनों का लक्ष्य हासिल करके जीत लिया। सिडनी का स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। सूर्य कुमार यादव की 115 रनों की तूफानी पारी, वैभव सूर्यवंशी की 65 रन की शानदार पारी, अभिषेक शर्मा की 40 रन की आक्रामक शुरुआत, हार्दिक पांड्या की नाबाद 20 रन और रिंकू सिंह की फिनिशिंग ने भारत को जीत दिलाई। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों का जलवा देखने को मिला। लेकिन सवाल यह है, इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन था? सूर्य कुमार की 115 रनों की पारी और 1 ओवर में 6 छक्के, वैभव सूर्यवंशी की 65 रनों की धाकड़ शुरुआत, अभिषेक शर्मा की आक्रामक बैटिंग या हार्दिक और रिंकू का शानदार योगदान? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।